हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर नट्स। दिस इज सचिन सैनी और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नया ट्यूटोरियल जिसमें हम सीखेंगे कंप्लीट जेसन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज जेसन। जैसा कि आप सब जानते हैं, जेसन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो बेसिकली जैसा कि आपका जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है, सिमिलर टू इसका भी फॉर्मेट सेम टू सेम जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के जैसा ही होता है। ठीक है। बेसिकली एक टेक्स्ट फॉर्मेट है फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग डेटा। ठीक है। अब आइए एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। ठीक है। तो ये जो आपका क्लाइंट और सर्वर का प्रोसेसिंग है, ये आपको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करिए आप अपना ब्राउजर ओपन करते हैं और वहां से रिक्वेस्ट प्रोसेस करते हैं। सपोज करिए आप उसमें एंटर करते हैं यूआरएल www.google.com। तो आप उसको क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते सर्वर को, यानी कि आप HTTP रिक्वेस्ट भेज सर्वर को। वहां से आपका एक HTML का पेज सर्वर से आता है रिस्पॉन्स में आपकी ब्राउजर पे, बेसिकली आपकी क्लाइंट एप्लीकेशन पे। ठीक है। ये एक सिंपल प्रोसेस है। अब सपोज करिए यहाँ पे, ये तो सिंपल प्रोसेस हो गया आप स्टैटिक वेबसाइट के ऊपर। ठीक है। यानी कि आप अगर एक स्टैटिक वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं तो सिंपली आप सर्वर से जो है HTML के पेजेस ले सकते हैं इजीली। ठीक है। सपोज करिए आप डायनेमिक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। ठीक। आप जब डायनेमिक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो आपको क्या चाहिए, रन टाइम पे डेटा चाहिए होगा सर्वर से। ठीक। तो मैं एक एग्जांपल आपसे आपको बताता हूँ किस तरीके से। सपोज करिए आप एक क्लिनिक की एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं जिसमें पेशेंट का डेटा स्टोर होता सर्वर पे। तो पेशेंट के क्या क्या डेटा स्टोर होगा, उसका नेम स्टोर होगा, एज स्टोर होगी, मेडिकल हिस्ट्री, वेट, हाइट, कुछ भी इसमें डेटा स्टोर हो सकता है। ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स डेटा होगा जो इसमें स्टोर हो सकता है। तो अगर आपको सिंपल उसका कोई नेम वगैरह भेजना होता है तो आप इजीली इसको भेज सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में। आप टेक्स्ट भेज दें, स्ट्रिंग में भेज दें, कैसे भी इजीली भेज सकते हैं, क्लाइंट समझ जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। ठीक। लेकिन जब आपके पास पेशेंट का बहुत सारे पेशेंट का डेटा है, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर ही बहुत सारी वैल्यूज है, नेम है, एज है, मेडिकल हिस्ट्री और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसमें। तो अब आपके पास ये प्रॉब्लम आती है कि आप डेटा कैसे भेजें इसको। ठीक है। तो सपोज करिए अगर आप टेक्स्ट में भेजते हैं सिंपल, तो आपके पास मान लीजिए थाउजेंड ऑफ पेशेंट्स हैं और आप सबको सबकी जो वैल्यूज हैं उन सबकी आप एज टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट में भेज दे रहे हैं। तो अब दिक्कत क्या आएगी, सपोज करिए आपने उसका नेम, एज, मेडिकल हिस्ट्री सब एक टेक्स्ट फाइल, मतलब एक टेक्स्ट फॉर्मेट में बनाया और आपने क्लाइंट एप्लीकेशन पे भेज दिया एज अ रिस्पॉन्स। ठीक है, भेज दिया। अब क्लाइंट एप्लीकेशन को क्या करना पड़ेगा, उसको पार्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपने एप्लीकेशन पे उसको दिखाना है। ठीक। उसको जो क्लाइंट एप्लीकेशन को पार्स करने में उसको बहुत ही डिफिकल्टीज आएंगी। ठीक। बहुत ही हार्ड होगा उसको पार्स करना। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें कोई ऐसा फॉर्मेट यूज कर लें जिससे सर्वर को भी मेंटेन करने में आसानी हो, मतलब भेजने में आसानी हो, और क्लाइंट को भी उसको पार्स करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आपका देखिए, पहले यूज होता था XML। ठीक है। पहले यूज होता था XML, ये अब भी यूज होता है लेकिन जेसन ज्यादा प्रेफर किया जाता है यूज करना। ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए XML से एक तो ये लाइट वेट है, ठीक है, थोड़ा फास्टर भी है, इजी टू अंडरस्टैंड है। जब मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा इसके, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, आप अभी के लिए समझ लीजिए ये ह्यूमन रीडेबल है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। एज कम्पेयर टू XML आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया इसका। तो हम क्या करें, इसको एज अ जेसन डेटा इसको भेजेंगे। तो सपोज करिए आपने की क्लाइंट एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट पे है, तो इजीली आप इसको पार्स कर सकते हैं और इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके आपको जो उस डेटा से करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा इसका जो नेम है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, तो सिर्फ ये जावास्क्रिप्ट के लिए यूज नहीं होता है, ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। ठीक है। इसको आप किसी भी लैंग्वेज के साथ यूज कर सकते हैं, C++, पाइथन, PHP, जावा, किसी भी लैंग्वेज के साथ इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। बेसिकली टेक्स्ट फॉर्मेट है, इसको कहीं भी यूज किया जा सकता है। क्लियर? समझ में आ गया? आई होप इतने में तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, इतना आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है गाइस, इतना समझ में आ गया? आगे बढ़े? पक्का? तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। और हाँ गाइस, वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों का इस वीडियो को शेयर भी कर दें। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। तो मैं आपको पहले सिखाता हूँ इसका फॉर्मेट। तो जो आपका जेसन का जो सिंटेक्स है वो कैसे होता है, आप कर्ली ब्रेसेस से आपको स्टार्ट करना होता है या आपके कर्ली ब्रेस लगाने होते हैं। ठीक है। ये जेसन का ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है।
ठीक है, यहाँ पे आपको की लिखनी होती है जो डबल कोट्स के अंदर होती है, फिर कोलन लगाते हैं। जैसे आप जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं सिमिलर टू यही है, बस थोड़ी सी इसमें चेंजेस है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कीज लिखी, फिर उसके कोलन के बाद आपको वैल्यू लगानी होती है। ठीक है, ये आपने अगर आपने पाइथन पढ़ी है तो पाइथन आपने डिक्शनरी पढ़ी होंगी, की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, उसके जैसे सिमिलर ही होती है ये। जावास्क्रिप्ट में प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी की वैल्यूज यानी कि ऑब्जेक्ट के सिमिलर ही है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं एक। तो ये देखिए, इसमें हमने क्या किया है, एक जेसन का ऑब्जेक्ट बनाया। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। मैं एक बात और बताऊं आपको, अगर जेसन की फाइल सेव करनी हो तो कैसे सेव करते हैं, उसका एक्सटेंशन लिखना होता है डॉट जेसन। ठीक है, जब आप सेव करेंगे, अगर आप वीएस कोड में आप उसको कर रहे हैं तो आपको आइकन बन के दिखाई दे जाएंगे, तो इसका मतलब है ये जेसन की फाइल है। ठीक है, तो कर्ली ब्रेसेस हमने स्टार्ट करते हैं इसको, और यहाँ पे हम की लिखते हैं, कोलन लगा के उसकी वैल्यू, फिर कॉमा लगा के नेक्स्ट वैल्यू को हम सेपरेट करते हैं, बेसिकली नेक्स्ट की पेयर को हम सेपरेट करते हैं। तो एक की पेयर ये आ गया, फिर दूसरा की पेयर ये आ गया, थर्ड ये आ गया, फोर्थ ये आ गया। ठीक है, इसके कुछ रूल्स होते हैं, बेसिकली हमें यहाँ पे कौन कौन से डेटा टाइप यूज कर सकते हैं वो मैं अभी बस बताता हूँ आपको। देखिए, जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रिंग यूज कर लिया है, यहाँ पे हम नंबर यूज कर लिया, ये स्ट्रिंग है, ये बुलियन है, हम कौन कौन से डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, आइए चलिए देखते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, नंबर यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, और एरे यूज कर सकते हैं, बुलियन यूज कर सकते हैं, नल यूज कर सकते हैं। क्लियर, तो ये डेटा टाइप्स वैलिड हैं जेसन में, जो आप यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, मैंने यहाँ पे नंबर यूज किया है, स्ट्रिंग यूज किया है, या बुलियन यूज किया है। क्लियर हो गया। अब चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं इनको। तो देखिए, ये हमने एक एग्जांपल लिया है। देखिए, हमने यहाँ पे वही सिमिलर ऑब्जेक्ट बनाया, की लिखी। ठीक है, की हमारी क्या है, स्टूडेंट नेम, और ये उसकी वैल्यू है एक्स वाई जेड, हम इसमें कुछ भी नाम लिख सकते हैं। फिर क्लास लिखी है, तो देखिए ये नंबर है, ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, और देखिए यहाँ पे हमने एरे यूज किया है। ठीक है, तो वैलिड डेटा टाइप है एरे भी, और नल भी वैलिड डेटा टाइप है। ठीक है, अब जरा एक रूल सुन लीजिए यहाँ पे, कि जेसन में आप डबल कोट यूज कर सकते हैं, सिंगल कोट्स यूज नहीं कर सकते। आप सिंगल कोट यूज करेंगे तो एरर आएगी आपकी। कभी कभी क्या होता है कि डेवलपर्स जो होते हैं वो भूल से सिंगल कोट्स लगा देते हैं, फिर आपको एरर मिलती नहीं है, फिर आप ढूंढते रहते हैं कि एरर कहाँ पे है। तो आपको डबल कोट्स का इसमें यूज नहीं करना है, आपको सॉरी, आपको सिंगल कोट्स का यूज नहीं करना है, आपको डबल कोट्स का यूज करना है। क्लियर। और एक और बात, जैसा कि आप जावास्क्रिप्ट में बिना डबल कोट्स के प्रॉपर्टी का जो यहाँ पे नेम है वो लिख सकते हैं, लेकिन जेसन के ऑब्जेक्ट में आप की को बिना डबल कोट्स के नहीं लिख सकते, यानी कि यहाँ पे स्ट्रिंग ही आपकी यूज करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, वैल्यू में आप यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, नंबर यूज कर सकते हैं, एरे यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, नल यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से और देख लेते हैं कि कौन, थोड़ा सा बड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं इसको। तो ये देखिए, इसमें हमने देखिए क्या क्या लिया है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, पूरा एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमने क्या करा, एक की बनाई स्टूडेंट्स। ठीक है, कि ये स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। बेसिकली हमने क्या किया है, यहाँ पे एक एरे बनाई है। देखिए एक एरे है, स्टार्ट हुई यहाँ एंड हुई, एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। क्यों बनाए, देखिए स्टूडेंट्स हमने इसको की दे दी, अब उसके अंदर मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट दूसरे स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ये की है स्टूडेंट नेम, का नाम हो गया स्टूडेंट वन, क्लास हमने दे दी, एज दे दी, उसको कुछ एरे दे दी, कमेंट हमने यहाँ पे कुछ रखा नहीं, नल लगा दिया। अब कुछ भी अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कैसे हम जिसन को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट वन हो गया, स्टूडेंट टू हो गया, ये इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए, यहाँ पे हमने सिर्फ एरे यूज किया है, हम यहाँ पे एरे के अंदर भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे भी हम, जैसे हमने आपने सीख ही लिया है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर ही लिया, तो आप यहाँ पे भी क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन प्रेफर कीजिएगा कि आप इसको इजी टू अंडरस्टैंड बनाएं। अगर आप सर्वर साइड काम कर रहे हैं, बेसिकली आप बैकएंड में काम कर रहे हैं, या फिर कुछ एपीआई क्रिएट कर रहे हैं, तो आप कुछ ऐसा जेसन डेटा भेजें फ्रंट एंड को जो उसको समझने में आसानी लगे। ठीक है, वो आपको गाली ना दे कि आपने कैसा जेसन बना के भेजा है मेरे को। ठीक है, तारीफ ही करे आपके लिए। ठीक, तो इसलिए प्रेफर करिएगा कि आप इजी टू अंडरस्टैंड अपनी जेसन को बनाएं। ठीक है, क्लियर आपका जेसन रहे, जिससे कि कोई भी उसको पढ़े तो उसको समझने में बहुत आसानी हो।
आप ऐसा ना करें कि उसको नेक्स्ट लेवल मतलब नेस्टेड ही करते जाएं, उसके अंदर ऑब्जेक्ट, उसके अंदर ऑब्जेक्ट, उसके अंदर ऑब्जेक्ट, उसको इतना कॉम्प्लेक्स ना बनाकर उसको सिंपल बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आइए चलिए अब जरा प्रोग्राम से सीखते हैं। तो अपना वीएस कोड ओपन कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसमें index.json फाइल बनाई है एक, उसमें मैंने अपना जो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया था वही ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आपका बना दिया है। ये आपका जो है आपका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, बेसिकली वही एग्जांपल यहाँ पे मैंने ले लिया है। ठीक, एक मैंने index.html फाइल बनाई आपको दिखाने के लिए लाइव कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट में उसका यूज करते हैं। तो ये बेसिक सा कोड है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर भी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। तो एक काम करते हैं, नया वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, लेट माई ओबीजे। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल से इस जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है इसको हम कॉपी करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो उसके लिए आपको बैकलिट लगाना पड़ेगा, टैब के ऊपर होते हैं ये। इससे आप मल्टी लाइन में स्ट्रिंग आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने कॉपी करा, इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, तो अब आप देखिए, आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रिंग बन गई है। ठीक, तो आपका जेसन ही है बेसिकली ये। ठीक है, जो एक स्ट्रिंग के तौर पे इसमें स्टोर हो गया। अब यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया, सपोज करिए आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, तो आपकी फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे सर्वर से डेटा रिसीव कर रहे हैं। तो सर्वर से डेटा कैसे आएगा आपको, जेसन डेटा, मैं मानता हूँ आपको जेसन डेटा ही आएगा, लेकिन जेसन डेटा का फॉर्मेट होगा वो आपको स्ट्रिंग के तौर पे आएगा। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर आपका जेसन होगा। ठीक, तो आप उसको रिसीव करेंगे, आप उसको कहीं पे स्टोर करेंगे। तो मैं मान के चलता हूँ आपने कुछ कोड लिख रखा है और आपको माई ओबीजे में ये आपका जो जेसन है आपको मिल रहा है। ठीक है, इसके ऊपर का जो कोड है वो हम आने वाली वीडियोस में देख लेंगे। अभी आपके लिए समझ लीजिए कि आपको माई ओबीजे में ये जेसन रिसीव हुआ। अब इसको कैसे हम इसको रीड करें जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, देखिए बताता हूँ आपको। तो फॉर्मेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को। ठीक है, हो जाना चाहिए, तो हुआ नहीं, कोई बात नहीं। तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको एक नया वेरिएबल लेते हैं, लेट स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स में क्या करना है, देखिए ये हमारा जेसन डेटा है, तो हमें लिखना होगा जेसन डॉट पार्स। पार्स कराना होगा किसको, माई ओबीजे को। ठीक है, अब क्या होगा जब आप जेसन डॉट पार्स कराएंगे तो अब जो आपका जेसन डेटा है वो बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, मतलब जेसन आपका पार्स होके जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, अब मैं अगर आपको इसको प्रिंट कराऊं कंसोल में, कंसोल डॉट लॉग अगर मैं करूँ यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स, तो आपको जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट दिखाई दे जाएगा। चलिए इसको रन करा के देखते हैं, लाइव सर्वर अपना ओपन करता हूँ, मैं आपका आउटपुट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जरा अपना कंसोल टैब ओपन करते हैं और जरा देखते हैं। तो देखिए एरर को भूल जाइए, अभी ऑब्जेक्ट देखिए आप सिंपल, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, देखिए आपका ऑब्जेक्ट बन गया, बन गया, यही था आपका ऑब्जेक्ट। इसमें ये की थी, उसके अंदर आपकी एरे थी, इसके जिसके अंदर एरे के अंदर दो ऑब्जेक्ट थे, स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू। ठीक है, अब अगर मैं आपको प्रिंट करा के दिखाऊं माई ओबीजे, ठीक, माई ओबीजे, तो ये कैसा होगा, तो ये देखिए आपकी एक स्ट्रिंग है, आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, इसको हमें पार्स करना होता है, तो हमने वहीं हमने किया है यहाँ पे। इतना हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी वैल्यूज को कैसे एक्सेस करेंगे। जैसे आप जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं, क्योंकि अब आपका ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, वैसे ही आप सिमिलरली आप यहाँ पे इस वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। सपोज करिए मुझको एक्सेस करना होता है एज, तो मैं कैसे करूंगा, तो एक काम करते हैं, अपना जो ब्राउजर है उसी में इसको देख लेते हैं। तो आपकी स्टूडेंट नाम की एरे है, ये तो बन गई है। अब चलिए मैं इसको एक्सेस करके दिखाता हूँ आपको। हमें लिखना होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपकी क्या है, जो स्टूडेंट्स है आपका, एक समझ सकते हैं एक ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर देखिए स्टूडेंट नाम का आपका प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट के अंदर आपको क्या एक्सेस करना है मैं आपको बताता हूँ, देखिए मा माई ओबीजे तो एक जेसन डेटा था, स्टूडेंट में क्या आ गया आपका, आप समझ सकते हैं, ये पूरा ऑब्जेक्ट उठ के आ गया है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर आपकी एक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, ठीक है, उसके अंदर आपकी एरे है। तो स्टूडेंट्स पे पहले आपको जाना होगा, उसके अंदर आपको इंडेक्सिंग करनी होगी, क्योंकि ये एरे में जीरो इंडेक्स पे है। फिर आपको एज एक्सेस करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हम स्टूडेंट्स के अंदर
जो हमने स्टूडेंट लिखा उसके अंदर स्टूडेंट पे चले गए, फिर हमें इंडेक्सिंग यूज करनी पड़ेगी। तो हमें जीरो एरे की जो इंडेक्स है उस पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एज। ठीक है, हमें चाहिए एज। तो आपकी एज आ जाएगी, आ गई, क्लियर हो गया। अब सपोज करिए मैं आपको दिखाऊं अगर हमें एरे एक्सेस करनी होती तो कैसे करते। तो आप सिंपली यहाँ पे लिख देंगे एज की जगह एरे, ठीक है, और एरे लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और एरे के अंदर जो भी आपको एलिमेंट एक्सेस करना है उसके इंडेक्स दे देंगे आप सिंपली। अगर हमें जीरो एक्सेस करना है तो जीरो दे देंगे, वन एक्सेस करना है तो वन दे देंगे, जो भी आपको एक्सेस करना है वो आप दे सकते हैं। तो जैसे भी आप जावास्क्रिप्ट में आप एक्सेस करते हैं चीजों को, ऑब्जेक्ट को, सिमिलरली आप यहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट में उसको कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप इजीली कर पाएंगे। क्लियर हो गया। तो गाइस हम जो जेसन का बेसिक पार्ट होता है पूरा समझ चुके हैं। आपको जेसन अच्छे से आ गया होगा, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जेसन बनाने में, जेसन पास करने में, जावास्क्रिप्ट में कैसे करते हैं। ठीक है, अदर लैंग्वेज में आपको जेसन समझने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैं आपको समझा रहा था ना कि ये देखिए इजी टू अंडरस्टैंड है एक्सएमएल एज कम्पेयर टू एक्सएमएल। एक्सएमएल का फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है, वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में होता है, उसमें हमें टैग लिखने होते हैं। ठीक है, वो मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल्स में बता दूंगा कैसे एक्सएमएल होता है। अभी आपको एक्सएमएल समझने की जरूरत नहीं है, वो आप समझिए कि जेसन डेटा कैसे हम लिखते हैं। ठीक है, आप उसको आपका फॉर्मेट, उसका फॉर्मेट समझिए। ठीक है, तो आपको आई होप आपको ये आ गया है। तो गाइज आई होप आप इतना समझ चुके हैं। ठीक है, हम कंप्लीट इसको कर चुके हैं जेसन को। ठीक है, आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम समझ लेंगे कैसे हम फेच एपीआई वगैरह हम सब सीख लेंगे। फेच एपीआई से कैसे जेसन सेंड करते हैं, पीएचपी में कैसे जेसन को एक्सेस करते हैं, ये सारी चीजें हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में सीख लेंगे। इस ट्यूटोरियल में हम वो कंप्लीट जो जेसन का बेसिक पार्ट होता है वो हम समझ चुके हैं। अब आपको जेसन में कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में, पास करने में, किसी चीज में भी। ठीक है, अगर गाइज आपको वीडियो बिल्कुल समझ में आया तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों का शेयर भी कर देना। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।